वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। सबसे पहले आज आपको बताना है कि आज हम लोग शेक्सपियर के सोनेट के बारे में वन लाइनर के थ्रू पढ़ने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ साथ फ्रेंड्स, जो इम्पॉर्टेंट सोनेट्स हैं उनका जो ओपनिंग लाइन है ना फ्रेंड्स, उसको मैंने शामिल किया हुआ है। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि कितने बेहतरीन फैक्ट्स इसमें शामिल हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कह रहा है कि शेक्सपियरियन सोनेट वाज शॉर्ट लिरिकल पोयम ऑफ 14 लाइन्स इन एम्बिक पेंटामीटर। तो पेंटामीटर की अगर बात कर लेते हैं तो होता है ए लाइन ऑफ 5 मेट्रिकल फीट, और जहाँ 5 मेट्रिकल फीट की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, वहाँ समझ लीजिएगा 10 सिलेबल की बात कर रहा है, 10 सिलेबल्स की बात कर रहा है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एम्बिक पेंटामीटर में 14 लाइन्स पोयम को हम सोनेट बोलते हैं। कह रहे द फॉर्म ही चूज वॉज नॉट द इटालियन और पेट्रार्कन फॉर्म। कह रहे हैं कि न तो वो इटालियन या पेट्रार्कन जो फॉर्म होता है सोनेट का, उन्होंने इसको नहीं चूज किया है। शेक्सपियर की हम बात कर रहे हैं, शेक्सपियर ने इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट को नहीं चूज किया है। कह रहा है कि उन्होंने प्रेफरेंस किसको दिया है, तो ही प्रीफर्ड द पैटर्न इंट्रोड्यूस्ड बाय सरे। सरे के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया पैटर्न है उसको उन्होंने प्रेफरेंस दिया है। एंड एबली एम्प्लॉयड बाई स्पेंसर इन हिज सोनेट्स, और अपने सोनेट्स में स्पेंसर के द्वारा दिए गए टर्म को या दिए गए पैटर्न को उन्होंने एम्प्लॉय किया है, ठीक। आगे कह रहा है कि इट कंप्राइज्ड 3 क्वार्टरेंस एंड अ कंक्लूडिंग कपुलेट राइमिंग ए बी सी डी ई एफ जी जी। फ्रेंड्स, आपको बता दें, कह रहा है कि यह जो शेक्सपियर का सोनेट होता है ना, वो 3 क्वार्टरेंस में और एक कंक्लूडिंग कपुलेट में विभाजित होता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें 3 क्वार्टरेंस में वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और लास्ट 2 लाइन जो है ना, वो कपुलेट जो होता है उसमें उसका सोल्यूशन देते हैं। इसका राइमिंग जो है फ्रेंड्स, वो ए बी एक क्वार्टरेन है, सी डी दूसरा क्वार्टरेन है, और थर्ड क्वार्टरेन ई एफ, और जो कपुलेट है वो जी है। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। It is believed that Shakespeare did not give permission to the publication of the sonnets. ऐसा विश्वास किया जाता है कि शेक्सपियर ने किसी भी प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया था सोनेट्स के पब्लिकेशंस के लिए। यानी सोनेट वो नहीं चाहते थे कि सोनेट जो उनके द्वारा लिखा गया है वो पब्लिश हो, उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई परमिशन नहीं दिया था। द मेजॉरिटी ऑफ हिज सोनेट्स वेयर रिटेन प्रोबेबली इन 1594। 1594 के आसपास में, संभवतः 1594 के आसपास में लगभग सोनेट्स लिखे गए हैं विलियम शेक्सपियर के, ठीक। कह रहे हैं कि ही रोट 154 सोनेट्स विच वेयर प्रिंटेड इन क्वार्टो। तो क्वार्टो का मतलब होता है एक पेज होता है फ्रेंड्स, जो चारों तरफ से फोल्ड कर दिया जाता है, ठीक है, उसे क्वार्टो बोलते हैं। उस पर लिखा गया है, प्रिंट किया गया था, फॉर्म बाय थॉमस थॉर्पे। किसके द्वारा, तो थॉमस थॉर्पे जो है टी इनको बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, टी थॉमस थॉर्पे के द्वारा प्रिंट किया गया था 154 सोनेट्स को। दे आर टाइटल शेक्सपियर सोनेट्स, और जब प्रिंट किया गया था उसी सोनेट्स को शेक्सपियर सोनेट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब प्रिंट कब हुआ था, तो कह रहे हैं कि दे वेर प्रिंटेड इन 1609, यानी 1609 में इनके जो सोनेट्स थे वो प्रिंट हुए हैं, या यू कैन से पब्लिश हुए हैं। चलिए आगे बता रहे हैं कि इन 1598 फ्रांसिस मेयर रेफर टू शेक्सपियर सोनेट एज श्रीड सोनेट एमंग हिज प्राइवेट फ्रेंड्स। कह रहा है कि 1598 में फ्रांसिस मेयर ने, यही चीज़ ध्यान रखिएगा, एक से एक बेहतरीन फैक्ट्स है, फ्रांसिस मेयर ने रेफर किया शेक्सपियरियन सोनेट को किस रूप में, तो श्रीड सोनेट्स एमंग हिज प्राइवेट फ्रेंड्स। तो कह रहे हैं कि एक ऐसा सोनेट जो अपने निजी जो उनके फ्रेंड्स थे उनके लिए हैं, उनके बीच में यह सोनेट, उनके लिए यह सोनेट्स है, ऐसा फ्रांसिस मेयर ने रेफर किया है। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द सोनेट 1। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और आने लगे हैं। कह रहे हैं कि सोनेट 1 की जो ओपनिंग लाइन है, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर्स वी डिजायर्स इनक्रीज। कह रहे हैं कि जो सबसे सुंदर जो क्रीचर्स हैं ना, प्राणी जो है ना, वी डिजायर्स इनक्रीज, हमारी जो इच्छाएं हैं ना उनसे बढ़ती जाती हैं। पहला जो लाइन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ओपनिंग लाइन है सोनेट 1 का, ओपनिंग लाइन है फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर वी डिजायर इंक्रीज। द लास्ट सोनेट 154
की बात कर रहा है, द लिटिल लव गॉड लाइंग वन स्लीप। तो कह रहे हैं कि द लिटिल लव गॉड, जिसका अब देखिए अंतिम जो 154 और 153 जो सोनेट है फ्रेंड्स, वह बेसिकली किसके लिए है? लव गॉड है क्यूपिड के लिए है, ठीक है। तो इसमें वही बता रहा है कि लिटिल लव गॉड लाइंग वन स्लीप, कि एक बार सोए हुए थे। ये सोनेट नंबर 154 का ओपनिंग लाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे वेर आल्सो सेड टू हैव बीन डेडिकेटेड टू मिस्टर WH, और यह भी कहने को कहा जाता है कि जो सोनेट्स हैं किसको डेडिकेट किए गए थे? मिस्टर WH को, ठीक। हु इज सपोज टू बी हेनरी रिथसली, और ये WH को क्या बोला जाता है? हेनरी रिथोसली के नाम से जाना जाता है, जिन्हें हम अर्ल ऑफ साउथम्पटन बोलते हैं। एक ये व्यक्ति हैं जिन्हें हम मिस्टर WH कह सकते हैं। शेक्सपियर डेडिकेटेड वीनस एडोनिस। फ्रेंड्स अभी हाल ही में मैंने ऑनलाइनर पढ़ाया है वीनस एडोनिस का, तो क्या, और द रेप ऑफ द लुक्रीज का। तो कह रहे हैं कि वीनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ लुक्रीज जो नैरेटिव पोएम है विलियम शेक्सपियर के, वो किसको डेडिकेट किए गए थे? तो मिस्टर WH को किए गए थे। और मिस्टर WH है कौन? तो हेनरी रिथोसली है और ऑफ साउथम्पटन। लेकिन अभी आगे बढ़िए, और किसको बोला जा सकता है? तो कह रहे हैं कि एक और व्यक्ति हैं जिसे हम मिस्टर WH बोल सकते हैं, वो है विलियम हर्बर्ट। हम सीधे कह देते हैं कि डार्क लेडी को, मिस्टर WH को। मिस्टर WH कौन है? तो हेनरी रिथोसली हैं। तो इतना आसानी से हम लोग नहीं कह सकते। अभी ये संभावनाएं हैं कि जो सोनेट्स है फ्रेंड्स, वह किसको डेडिकेट किया गया है। देखिए विलियम हर्बर्ट जो है अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक हैं, हुज नेम फिगर्ड एमंग दोज टू द होम द फर्स्ट फोलियो, जो 1623 में आया था, वाज डेडिकेटेड। तो आपको बता दें, जो 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था विलियम शेक्सपियर के ड्रामा का, उसको डेडिकेट किया गया था विलियम हर्बर्ट को, जो अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक हैं। वाज आल्सो थॉट टू हैव बीन डेडिकेटेड दिस सॉनेट्स, और उनके बारे में भी ऐसा सोचा जाता है कि ये जो सॉनेट्स हैं उनको ही डेडिकेट किए गए हैं। अब आप बताइए, हम अगर विलियम हर्बर्ट को माने कि हेनरी रिथोसली को माने? ठीक, एक अर्ल ऑफ साउथम्पटन है और एक अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक है। ये तो पुरुष वर्ग में है। अभी आगे बढ़िए। थॉमस थोरपे आल्सो पब्लिश्ड सॉनेट्स ऑफ बेन जॉनसन, जॉन मार्स्टन एंड जॉर्ज चैपमैन। बता रहा है फ्रेंड्स, जो थॉमस थोरपे है ना, ये बेन जॉनसन के सोनेट को, जॉन मार्स्टन के सोनेट को और जॉर्ज चैपमैन के सोनेट्स को भी पब्लिश किया है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने की अपार संभावनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो स्पेशल, जो एक्सेप्शन है इस सोनेट्स में, उनकी चर्चा करते हैं। फिर हम जो बाकी के सोनेट्स किसको डेडिकेट किए गए उनकी चर्चा हम करेंगे। कह रहे हैं सोनेट नंबर 138 and sonnet number 144 had been previously published in 1599 in miscellany poems। तो कह रहा है कि 1599 में सोनेट नंबर 138 और सोनेट नंबर 144 मिसलेनी पोएम्स में पब्लिश हो चुके हैं। अब क्या है? तो कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एथर्स, अलग अलग कवियों का कलेक्शन है मिसलेनी पोएम्स, उसमें 1599 में दोनों सोनेट्स पब्लिश हो चुके हैं। एंड इन द पैशनेट पिलग्रिम, और अभी हाल ही में ऑनलाइनर मैंने पढ़ाया था पैशनेट पिलग्रिम में, उसमें आपको बताया था फ्रेंड्स, और सोनेट नंबर 138 एंड 144 ऑलरेडी पब्लिश है। हम 38 की, अगर 138 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो है कि व्हेन माई लव स्वीयर्स दैट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ। तो ध्यान रखिएगा, यानी जब मेरा प्यार कसम खाता है तो जैसे वो लगता है कि वो सत्य से बना हुआ है। ये सोनेट नंबर 138 है। अगर 144 की बात करते हैं फ्रेंड्स, टू लव्स आई हैव आई ऑफ कंफर्ट एंड डिस्पेयर, तो कह रहा है कि मेरे पास आराम और निराशा के दो ऐसे प्यार हैं। किसके? आराम और निराशा के। तो आपको बता दें, ये दो जो सोनेट है फ्रेंड्स, ये जो दो सोनेट है ना, ये ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं। एक तो मिसलेनी पोएम में और दूसरा द पैशनेट पिलग्रिम में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सोनेट नंबर 99 इज इन 15 लाइन्स इन प्लेस ऑफ 14 लाइन्स। कह रहा है कि सोनेट हम किससे बोलते हैं? 14 लाइन की कविता को, और 14 लाइन के स्थान पर 15 लाइन हो गया है सोनेट नंबर 99। एक चीज,
द राइमिंग पैटर्न ऑफ सोनेट 99 इज ए बी ए बी। अब देखिए एक ए यहाँ बढ़ गया है, क्वार्टाइन में विभक्त होता है, अलग अलग बांटा गया होता है, तो ए बी है, लेकिन एक ए यहाँ पर शामिल किया गया है, इसलिए इस पैटर्न को ध्यान में रखिएगा। यूपीपीसीएस का जिस तरह से पेपर आया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कितनी गहराइयों तक क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो 99 सोनेट की बात कर रहा है तो ए बी ए, सी डी ई एफ जी, एक ये जो बढ़ा दिया यहाँ पर वही 15वां लाइन यहाँ क्रिएट हो जा रहा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 99 की बात हो गया। कह रहा है कि सोनेट नंबर 126 कॉन्सिस्ट ऑफ 6 कैपुलेट्स, 6 कैपुलेट्स हैं यानी 12 लाइन की ही है, एंड 2 ब्लैंक वर्ड्स लाइन्स, ठीक, 6 कैपुलेट्स है एंड उसमें से भी 2 ब्लैंक वर्ड्स लाइन है, नॉट कंफर्म राइमिंग, और उसका भी जो राइमिंग है ना, राइमिंग स्कीम है वो बिल्कुल कंफर्म नहीं है। अब कह रहे हैं कि सोनेट नंबर 126 हैज़ ओनली 12 लाइन्स, 6 कैपुलेट्स है तो 12 ही लाइन्स होगा। राइमिंग क्या है तो ए बी सी डी ई एफ, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है सोनेट नंबर 126। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 145 की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि सोनेट नंबर 145 इज एन एम्बिक टेट्रामीटर। अब एम्बिक टेट्रामीटर क्या होता है? अब टेट्रामीटर का मतलब होता है ए लाइन ऑफ 4 मेट्रिकल फीट, और जहाँ 4 फीट होगा वहाँ फ्रेंड्स कितने सिलेबल्स? 8 सिलेबल्स। जैसा कि बोला है कि 4 पेयर्स ऑफ सिलेबल्स, 4 पेयर माने 8, 4 अगर जोड़ा होगा तो 4 दूनी 8, कितने सिलेबल्स? तो 8 सिलेबल्स। किसमें? 145 में, एम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया, इसको ध्यान रखिएगा। सोनेट नंबर 126 आर एड्रेस टू अ राइवल पोएट। अब जो राइवल पोएट हैं, अगर जैसे मिस्टर यूथ की हम लोग बात कर रहे थे, जैसे मिस्टर WH की बात कर रहे थे, तो वह 1 से लेकर के 126 सोनेट तक किसको एड्रेस किया गया है? एक यूथ को, जिसे हम राइवल पोएट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, कह रहा है कि 101 से लेकर के 126 तक के जितने भी सोनेट हैं, उसमें से फ्रेंड्स फर्स्ट 17 ऑफ देम आर कॉल्ड प्रोक्रिएशन सोनेट। कह रहे हैं कि उसमें से 17 सोनेट जो है ना प्रोक्रिएशन सोनेट है। प्रोक्रिएशन का मतलब होता है प्रजनन संबंधित सोनेट्स, विच आर एड्रेस टू अ फेयर यूथ। फेयर यूथ, एक सुंदर यूथ को डेडिकेट किया गया, एड्रेस किया गया है प्रोक्रिएशन सोनेट्स, यानी ऐसे यूथ को बोला गया है जो वो पिता बने, अर्थात वो क्या बने? पिता बने, बच्चे पैदा करे और बच्चों की उम्मीद में क्या करे? जीवित रहे। उसे हम बोलते हैं प्रोक्रिएशन सोनेट्स। कितना? 1 से लेकर के 17 तक, यानी फर्स्ट जो 1 to 17 सोनेट्स है वो प्रोक्रिएशन सोनेट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? सोनेट नंबर 127 टू सोनेट नंबर 152 आर एड्रेस टू अ मिस्टेरियस डार्क लेडी। अब ये कह रहा है कि मिस्टेरियस मतलब रहस्यमयी डार्क लेडी। अब डार्क लेडी है कौन? तो 127 से लेकर के 152 तक जो सोनेट्स हैं वो डार्क लेडी को एड्रेस किए गए हैं, संबोधित किए गए हैं। और डार्क लेडी को क्या बोला गया है? मिस्टेरियस बोला गया है, रहस्यमयी बोला गया है। अब है कौन वो? पॉसिबली मैरी फिटन। हम तो सीधे यही पढ़ेंगे, सिर्फ मैरी फिटन, काम खत्म। लेकिन इससे काम बनने वाला नहीं है। मैरी फिटन के बाद द पोएट इमिलिया लेनियर की बात भी आता है। डार्क लेडी कौन हो सकती है? या तो मैरी फिटन हो सकती है या इमिलिया लेनियर हो सकती है। इससे भी बात नहीं बनता है। कह रहा है कि एक और औरत है जिसका नाम ब्लैक लूस है। डार्क लेडी ब्लैक लूस भी हो सकती है। पॉसिबली का शब्द दिया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पॉसिबली दिया है। पॉसिबली का मतलब मैरी फिटन भी हो सकती है, इमिलिया लेनियर भी हो सकती है, ब्लैक लूस भी हो सकती है, या द वाइफ ऑफ जॉन फ्लोरियो, या डार्क लेडी जिसको संबोधित किया गया 127 से 152 सोनेट्स, वह वाइफ ऑफ जॉन फ्लोरियो भी हो सकती है। हम मैरी फिटन पढ़ के चले जाएं, इमिलिया लेनियर और ब्लैक लूस या वाइफ ऑफ जॉन फ्लोरियो आ जाए तब क्या करेंगे? तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए इस वीडियो को मुझे लाना पड़ा है। वैसे शेक्सपियरियन सोनेट बहुत ईजी है, सिंपली आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और फैक्ट्स के बारे में।
फाइनल टू सॉनेट्स 153 एंड 154 आर अबाउट क्यूपिड। तो कह रहे हैं कि 153 और 154 जो सॉनेट हैं क्यूपिड हैं, क्यूपिड को डेडिकेट किया गया है जो द गॉड ऑफ लव है। ठीक, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर आल्सो कंपोज 6 एडिशनल सॉनेट्स। 154 सॉनेट्स के अलावा 6 एडिशनल सॉनेट्स उन्होंने कंपोज किए थे, विच वेयर इंक्लूडेड इन रोमियो एंड जूलियट, हेनरी फिफ्थ एंड लव्स लेबर लास्ट। और कह रहे हैं कि जो एडिशनल 6 एडिशनल सॉनेट्स थे वह रोमियो और जूलियट में शामिल है, हेनरी फिफ्थ में शामिल है और लव्स लेबर लास्ट में शामिल है, उनके ही ड्रामा है। तो एडिशनल सॉनेट पूछेगा तो कितने होंगे 6 और 154 54, 154 और 6 160 सॉनेट लिखे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि शेक्सपियरियन सॉनेट चेंज फ्रॉम सेंसुअस टू स्पिरिचुअल। शेक्सपियर के जितने भी सॉनेट है ना फ्रेंड्स, वह कामुकता को स्पिरिचुअलिटी में मतलब आध्यात्मिकता में बदल रहा है या बदलता है। शेक्सपियर के जितने भी सॉनेट्स हैं फ्रेंड्स, वो कह रहे हैं कि कामुकता को, सेंसुअसनेस को स्पिरिचुअलिटी में बदलता है, कामुकता को आध्यात्मिकता में बदलने की कोशिश कर रहा है शेक्सपियरियन सॉनेट। ये भी एक फैक्ट्स है। आगे बढ़ते हैं। द थीम्स विच हैव स्पेशल ट्रीटमेंट आर सारो। अब देखिए शेक्सपियर के सॉनेट्स का जो थीम की बात कर रहा है, अब किस बेस पर है? स्पेशली लव है, सबसे ज़्यादा ट्रू लव, लव यानी सारो, जिलसी, ट्रू लव, टाइम एंड फ्रेंडशिप। फ्लेटरर फ्रेंड पढ़े होंगे आप, कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे मित्रता हमें करनी चाहिए, विलियम शेक्सपियर साहब ने बहुत अच्छे से बताया उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारो, जिलसी, ट्रू लव, टाइम, फ्रेंडशिप इज थीम ऑफ शेक्सपियरियन सॉनेट्स। वर्ड्सवर्थ रोट विथ दिस की शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट। शेक्सपियर साहब ने वर्ड्सवर्थ साहब ने शेक्सपियर साहब के बारे में क्या बोला है? विथ दिस की। दिस की बोले तो विलियम शेक्सपियर के जो सॉनेट्स हैं, कह रहे हैं कि शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट, उन्होंने इस सॉनेट्स के द्वारा अपने दिलों के राज को खोला है, अपने दिलों के राज को खोल दिया है, सारा कुछ लिख डाला है। और याद करिए शुरू में मैंने बताया था कि उन्होंने बोला नहीं था, परमिशन नहीं दिया था पब्लिश करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉल एडमंडसन एंड स्टेनली वेल्स न्यू बुक। अब इनका न्यू बुक देख लीजिए, ऑल द सॉनेट्स ऑफ शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन 2020, यानी 2020 में यह बुक पब्लिश हुआ है पॉल एडमंडसन और स्टेनली वेल्स के द्वारा। ऑल द सॉनेट्स ऑफ शेक्सपियर, स्टार लगा ले सकते हैं। 2020 में पूछा है, आया है, पब्लिश हुआ है, तो इस किताब के बारे में तो पूछा जा सकता है ना। ठीक, यूजीसी वाले क्वेश्चन में, नेट वाले भी क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट ओपनिंग लाइंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट सॉनेट्स बाय शेक्सपियर। चलिए सॉनेट नंबर 2 से हम लोग बिगिन करने वाले हैं। आइए, कह रहा है कि सॉनेट नंबर 2, व्हेन 40 विंटर शैल बिसीज दाई ब्रो। ब्रो माने आईब्रो, हेड की बात कर रहा है। कह रहा है जब 40 सर्दी ना तुम्हारे हेड को, तुम्हारे माथे को क्या करेंगे? घेरेंगे या घेरा डालेंगे। सॉनेट नंबर 2। सॉनेट नंबर 12 की बात करते हैं। व्हेन डू आई काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम, यानी मैं उस घड़ी को गिनूंगा जो समय बताती है, मैं उस घड़ी को गिनूंगा जो समय बताती है। ये सॉनेट नंबर 12 है। सॉनेट नंबर 17 की बात करते हैं। हु विल बिलीव माई वर्ड्स इन टाइम टू कम, यानी आने वाले समय में हमारे कविताओं पर, वर्ड्स पर कौन विश्वास करेगा। ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया सॉनेट नंबर 17 का ओपनिंग लाइन है। 18 की बात कर लेते हैं। सेल आई कंपेयर दी टू योर समर्स डे, क्या मैं तुम्हें या तुम्हारी तुलना हम गर्मी के दिनों से करेंगे? क्या मैं तुम्हारी तुलना गर्मी के दिनों से करूंगा? इस सॉनेट नंबर 18 की बात कर रहा है। इंपॉर्टेंट सॉनेट है, ध्यान रखिएगा। सॉनेट नंबर 20 है कि वोमेन्स फेस विथ नेचर्स ओन हैंड पेंटेड। कह रहे हैं कि एक औरत का जो चेहरा है वो प्रकृति के द्वारा क्या किया गया है? रंगा गया है, पेंट किया गया है। ये सॉनेट नंबर 20 का ओपनिंग लाइन है।
सोनेट नंबर 23 की बात करते हैं, एज एन अनपरफेक्ट एक्टर ऑन द स्टेज। कह रहा है कि अपूर्ण, अनपरफेक्ट वैसे इम्परफेक्ट होता है, यहाँ अनपरफेक्ट हुआ है। एज एन एक्टर यानी एक अपूर्ण एक्टर के रूप में, अभिनेता के रूप में स्टेज पर यानी मंच पर। ये लाइन 23 सोनेट से लिया गया है, ओपनिंग लाइन है। सोनेट नंबर 27 की ओपनिंग लाइन की बात करते हैं, वियरी विथ टॉयल। वियरी मतलब परिश्रम यानी थका हुआ, वियरी मैंने थका हुआ, टॉयल मैंने कठिन परिश्रम से थका हुआ। आई हेस्ट मी टू मी बेड यानी मैं जल्दी से क्या करता हूँ, बेड पर चला जाता हूँ, बिस्तर पे चला जाता हूँ। जब मैं थक जाता हूँ तो मैं जल्दी से बिस्तर पे चला जाता हूँ। ये 27 है। ध्यान रखिएगा 29 भी बड़ा इंपॉर्टेंट सोनेट है। व्हेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेन्स आइज। व्हेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेन्स आइज, कह रहा है कि जब मैं भाग्य और पुरुषों की आंखों में मेरा अपमान होता है, जब मैं अपमानित होता हूँ, ठीक है ना, जब भाग्य और पुरुषों के आंखों से मैं क्या होता हूँ, अपमानित किया जाता हूँ। ये सोनेट नंबर 29 है, इंपॉर्टेंट है। व्हेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेन्स आइज। सोनेट नंबर 30 की बात करते हैं, व्हेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। तो कह रहा है कि जब मधुर मौन विचार सत्रों में, यानी जब कौन से सेशन में, तो मधुर जो स्वीट साइलेंट थॉट है, मधुर विचार मौन विचार के सेशन में, जब मधुर मौन विचार के सेशन में। ये सोनेट नंबर 30 की ओपनिंग लाइन है। 34 की बात करते हैं, व्हाई डिडस्ट दाउ प्रॉमिस सच अ ब्यूटीअस डे। 34 कहता है फ्रेंड्स, तुमने ऐसे सुंदर दिन का वादा क्यों किया, तुमने ऐसे सुंदर दिन का वादा क्यों किया। व्हाई डिडस्ट दाउ प्रॉमिस सच अ ब्यूटीअस डे। सोनेट नंबर 34 की लाइन है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं 40 की ओर। टेक ऑल माई लव्स ये टेक देम ऑल। कह रहा कि ले लो मेरा सारा प्यार, ले लो मेरा प्यार, टेक देम ऑल सब ले लो। ये इंपॉर्टेंट है। सोनेट नंबर 40 की लाइन है, टेक ऑल माई लव्स या टेक देम ऑल, हाँ सब ले लो। फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स को पढ़ने के बाद ये पता चल गया होगा आप लोगों को कि कितना दर्द और दुख में रहे होंगे जब उन्होंने सोनेट्स का क्रिएशन किया होगा। चलिए सोनेट नंबर 44 की बात करते हैं कि इफ द डल सबस्टेंस ऑफ माई फ्लेश वेयर थॉट। 44 की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि यदि मेरे शरीर के शुद्ध पदार्थ का विचार किया जाता, यदि इफ आया है ना, इफ द डल सब यानी सुस्त शरीर का जो पदार्थ है उसका विचार किया गया होता, माई फ्लेश मतलब मेरे शरीर के जो विचार किया गया होता तो कितना अच्छा होता। ये सोनेट नंबर 44 की लाइन है, ध्यान रखिएगा। सोनेट नंबर 55 की बात करते हैं, नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मोनूमेंट्स। ना तो संगमरमर और न ही सोने से जड़े हुए जो हमारे मोनूमेंट्स हैं, जो हमारे यादगार बिल्डिंगें हैं, उसकी बात कर रहा है सोनेट नंबर 55 में। सोनेट नंबर 57 की बात करते हैं, बीइंग योर स्लेव व्हाट शुड आई डू बट टेंड। मैं क्या कर सकता हूँ, बीइंग योर स्लेव, बीइंग योर स्लेव मतलब तुम्हारे गुलाम होने के लिए या तुम्हारे गुलाम होने की वजह से मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बट टेंड, बस टेंड बोले तो देखभाल करने के अलावा और मुझे क्या करना चाहिए, और तो हो भी नहीं पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सोनेट नंबर 60 कह रहा है कि लाइक एज द वेव्स मेक टुवर्ड्स द पेबल शोर। कह रहे हैं कि जैसे लहरें कंकड़ पत्थर वाले जो होती है ना, वो किधर आती हैं, पेबल शोर, समुद्र किनारे आ जाती हैं। ठीक उसी तरीके से यह इसमें लाइन बताया गया है सोनेट नंबर 60 में। ठीक, लाइक एज द वेव्स मेक टुवर्ड्स द पेबल शोर्स। सोनेट नंबर 66 की बात करते हैं, टायर्ड विथ ऑल दिस फॉरेस्टफुल डेथ आई क्राई। इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। कह रहा है कि मरने के लिए, टायर्ड विथ ऑल दी, इन सब चीज से थकने के बाद, इन सब चीज से थकने के बाद, फॉरेस्टफुल डेथ आई क्राई, मैं मरने के लिए रोता हूँ, मैं मरने के लिए रोता हूँ। विलियम शेक्सपियर की यह सोनेट नंबर 66 की ओपनिंग लाइन है फ्रेंड्स। अभी पूरा सोनेट अगर पढ़ते हैं तो क्या होगा।
सोनेट नंबर 71 की बात करते हैं, नो लॉन्गर मॉर्न फॉर मी व्हेन आई एम डेड। अब यानी जब मैं मर जाऊंगा ना, तो नो लॉन्गर मॉर्न फॉर मी, मेरे लिए मत रोना, मेरे लिए आंसू मत बहाना, मेरे लिए शोक मत करना। कब? जब मैं मर जाऊंगा, मेरे मरने पर तुम शोक मत करना। फ्रेंड 71 लाइन है, सॉरी सोनेट नंबर 71 है, ओपनिंग लाइन है, नो लॉन्गर मॉर्न फॉर मी व्हेन आई एम डेड। लाइन देखिए। सोनेट नंबर 73 की बात करते हैं, दैट टाइम ऑफ ईयर दाउ मैस्ट इन माई बिहोल्ड। कह रहा है फ्रेंड्स 73, कह रहा है कि साल का वह समय तो मुझ में देख सकते हो। दैट टाइम ऑफ ईयर दाउ मैस्ट इन मी बिहोल्ड, यानी साल का वो जो समय है ना, तो मेरे अंदर क्या कर सकते हो, देख सकते हो। सोनेट नंबर 73 है। सोनेट नंबर 80 की बात करते हैं, वो हाउ आई फेंट व्हेन आई ऑफ यू डू राइट। ये लाइन ध्यान रखिएगा, अरे हाउ आई फेंट, मैं कैसे मर जाता हूँ, मैं मर जाता हूँ, बेहोश हो जाता हूँ जब आई ऑफ यू डू राइट, मैं तुम्हारे बारे में लिखता हूँ। ओह क्या लाइन है, ओ हाउ आई फेंट व्हेन आई ऑफ यू डू राइट, जब मैं तुम्हारे बारे में लिखता हूँ ना, तो मैं कितना बेहोश हो जाता हूँ, मैं कितना बेहोश हो जाता हूँ तुम्हारे बारे में, जब मैं लिखता हूँ तो मैं बेहोश हो जाता हूँ। चलिए बढ़ते हैं। सोनेट नंबर 87 है, फेयरवेल, अलविदा। दाउ आर टू डियर फॉर मी पोसेसिंग, कह रहा है कि तुम मेरे पास होने के लिए बहुत प्यारे हो, अर्थात कह रहा है कि तुम मेरे पास होने के लिए, अगर तुम मेरे पास होते ना, तो सबसे जो प्यारा चीज़ होता वो तुम होती। अलविदा। 87 की लाइन है, 87 जो सोनेट्स है फ्रेंड्स, उसकी ओपनिंग लाइन है। सोनेट नंबर 90 की बात करते हैं, देन हेट मी द विल्ट ए फीवर नाउ। 90 की बात कर रहा है कि तुम तो मुझ में नफरत करोगे अगर कभी करोगे तो, लेकिन कह रहा है कि देन हेट मी द विल्ट, यानी जब भी तुम मेरे को नफरत करोगे तो अभी करोगे, अभी करोगे। ठीक, 90 सोनेट है। 91 की बात करते हैं, 91 डबल आया है, ध्यान रखिएगा। सोनेट नंबर 91 की बात करते हैं, कह रहा है कि सम ग्लोरी इन दियर बर्थ, सम इन दियर स्केल। कुछ लोग गर्व करेंगे तुम्हारे जन्म पर और कुछ लोग तुम्हारे स्केल पर। स्केल बोले तो दक्ष, प्रवीण होना, किसी काम में कुशल होना। तुम्हारी कुशलता पर कुछ लोग गौरव महसूस करेंगे और कुछ लोग तुम्हारे बर्थ पर। फ्रेंड्स ये सोनेट नंबर 91 है कि ओपनिंग लाइन है, इंपॉर्टेंट है। सोनेट नंबर 94 की बात करते हैं, दे दैट हैव पावर टू हर्ट एंड विल डू नन। 94 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दे दैट हैव पावर टू हर्ट एंड विल डू नन। कह रहा है कि कह रहा है उनके पास दुख पहुंचाने के लिए बहुत ही शक्ति है, लेकिन वो कुछ करेंगे नहीं। उनके पास क्या करने के लिए, उनके पास दुख पहुंचाने की बहुत ही शक्ति है, लेकिन वो एंड विल डू नन, लेकिन कुछ नहीं करेंगे वो। सोनेट नंबर 94 की ओपनिंग लाइन। 97 की बात करते हैं फ्रेंड्स, हाउ लाइक अ विंटर हैथ माई एब्सेंस बिन, यानी मेरे अनुपस्थिति में तुम्हारा विंटर कैसा होगा। विंटर मतलब यानी मेरी अनुपस्थिति में जो सर्दियों की तरह है, हाउ लाइक है ना, सर्दियों की तरह, हाउ लाइक अ विंटर हैथ माई एब्सेंस बिन, मेरे अनुपस्थिति में तुम्हारा जो सर्दी है ना, ठंड का जो मौसम ना, वो कैसा रहेगा। आगे कह रहा है कि सोनेट नंबर 106 की बात करें, 106 सोनेट की बात करें, व्हेन इन द क्रॉनिकल ऑफ वेस्टेड टाइम, कह रहा है कि जब बीता हुआ समय, बर्बाद किया हुआ समय का कालक्रम होगा ना, उसकी बात कर रहा है। यानी बीते हुए समय का जो कालक्रम होता है, इतिहास होता है जब। सोनेट नंबर 116 की बात कर लेते हैं, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, मुझे मत डालो, लेट है क्या है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, यानी सच्चे दिमाग वाले शादी में मुझे मत डालो। 116 नंबर सोनेट्स की ये पहली लाइन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। सोनेट नंबर सीधे 129 की ओर चलते हैं, द एक्सपेंस ऑफ स्पिरिट्स इन अ वेस्ट सेम, द एक्सपेंस ऑफ स्पिरिट इन अ वेस्ट सेम, कह रहा है कि व्यर्थ सर्व में आत्मा की कीमत, व्यर्थ सर्व में, वेस्ट सेम है, व्यर्थ
सर्व में आत्मा की जो कीमत है ना वो बहुत है। ये सोनेट नंबर 129 है। 130 की बात करते हैं। माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन। कह रहा है कि मेरी मिस्ट्रेस जो है ना उसकी आंखें किसी हैं, सूर्य की तरह हैं। नथिंग कुछ नहीं है, लेकिन किसकी तरह है, सूर्य की तरह है। यानी मेरे मिस्ट्रेस की जो आईज है ना वो बिल्कुल कैसी हैं, सूर्य की तरह चमकदार हैं। ये सोनेट नंबर 130 में बोला गया है। अब हम याद करिए किसकी बात कर रहे हैं, किसको डेडिकेट किया गया है। आगे कह रहा है कि 138, अभी मैंने बता दिया 138 के बारे में, लेकिन फिर से देख लेते हैं। सॉरी। When my love swears that she is made of truth, जब मेरा प्यार कसम खाता है, हम सीधे कह रहे हैं, जब मेरा प्यार कसम खाती है तो वो कैसी लगती है, जैसे मानो कि सत्य की बनी हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रही है। फ्रेंड्स 138 नंबर सोनेट आपके दिल को झकझोर देगा। When my love swears that she is made of truth, जब वो कसम खाती है तो प्रतीत होता है कि वो सत्य की बनी हो, लेकिन मुझे पता है कि वो झूठ बोल रही है। आगे बढ़ते हैं, सोनेट नंबर 144 की बात करते हैं। टू लव्स आई हैव ऑफ कम्फर्ट एंड डिस्पेयर। कह रहा है कि मेरे पास आराम और निराशा के दो प्यार हैं। कितने प्यार हैं, दो प्यार हैं। किसके, आराम और निराशा के दो प्रेम हैं। ये सोनेट नंबर 144 का ओपनिंग लाइन है फ्रेंड्स। और आज का अंतिम लाइन देख लेते हैं, सोनेट नंबर 147। माई लव इज एज अ फीवर। मेरा प्यार कैसा है, बुखार की तरह है, चढ़ा रहता है, चढ़ा रहता है। माई लव इज एज अ फीवर लॉन्गिंग स्टिल, यानी मेरा जो प्रेम है ना वो किस तरीके का है, बुखार की तरह है, अभी भी तरस रहा है। लॉन्गिंग मीन्स होता है इच्छा रखना, अभी भी तरस रहा है कि मैं ठीक हो जाऊं। मतलब मेरा प्यार जो है बुखार की तरह है जो अभी तरस रहा है। फ्रेंड्स ये रहा सोनेट्स पर स्पेशली वीडियो, स्पेशल वीडियो। कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ नहीं, एक चीज़ और कल बता देते हैं, कल 25 दिसंबर है, छुट्टी रहेगा। कल आता है टीजीटी पर वन लाइनर प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस पेपर नंबर 14, 14वां प्रैक्टिस पेपर कल आने वाला है फ्रेंड्स। कल शाम को करीबन 8 बजे के आसपास में बने रहिए विथ एग्जाम्पलर CH। बाय बाय, टेक केयर।